चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। और यह सेट प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन स्तर के द्वारा तैयार किया गया है जो बिहार एसएससी इंटर और सीजीएल 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। इन चारों ऑप्शन में से हैदराबाद का निजाम हो जाएगा जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई भी बगावत नहीं किया था। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था। अगर बात करें सहायक संधि का, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम रजवाड़ा या फिर जो भी कहें राज्य वह था हैदराबाद। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद है। उसके बाद देख रहे तमिलनाडु के पेलिगार का विद्रोह हुआ, यह 1799 से लेकर 1801 ईस्वी में हुआ। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी का आंदोलन 1808 से 1809 ईस्वी के बीच में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। तो ये दोनों जो कोड है इसे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया था। इंडियन पिनल कोड जिसे भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, इसे 1860 ईस्वी में पारित किया गया था। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है, यानी क्रम वाइज व्यवस्थित करना है। वुड का एजुकेशन डिस्पैच यह कब आया, तो यह 1854 ईस्वी में आया था। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन यह 1835 ईस्वी में इस अधिवेशन को लाया गया था। दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 में लाया गया। इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन की स्थापना 1882 में किया गया था। तो देख लीजिए सबसे पहले हो जाएगा आपका मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो जाएगा वुड का एजुकेशन डिस्पैच, तीसरे नंबर पे आ जाएगा इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन और चौथे नंबर पे है यह दिस सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 1, 4, 3। 4 नंबर में सूची 1 का 2 का मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया और दूसरे तरफ उस अनुच्छेद से संबंधित दिया गया है। अनुच्छेद 312 का संबंध अखिल भारतीय सेवाओं से है। अनुच्छेद 312 का संबंध अखिल भारतीय सेवाओं से हो जाएगा। अनुच्छेद 155 का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में किया गया है। अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। ऑप्शन नंबर 1 निर्वाचन आयोग। और 315 का संबंध लोक सेवा आयोग से है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, लोक सेवा आयोग 315, अखिल भारतीय सेवाएं 312 और राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, यह क्वेश्चन है और आंसर में चुनना है कि कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, उसका नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। जब लोकसभा का जिक्र आया तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक देख ले, सरला स से संसद, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। र से राज्यसभा जिसका उल्लेख 80 में है। ला से लोकसभा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। सरला शॉर्ट ट्रिक है, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बोल रहा है, तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। सर्वप्रथम मिसमी पहाड़ी हो जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है पटकाई बूम, यह भी भारत और म्यांमार के सीमा पर है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा नागा पहाड़ी जो नागालैंड में है। और चौथा मिजो पहाड़ी जो मिजोरम राज्य में स्थित है। यह था आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम। उत्तर बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर बिहार का मैदान दिया गया जिसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सजाना है। तो सर्वप्रथम हो जाएगा आपका यह मोतिहारी का मैदान। अगर मैप में आप देखेंगे तो मोतिहारी का मैदान सर्वप्रथम आ जाएगा पश्चिम की ओर। उसके बाद मधुबनी का मैदान दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है सहरसा का मैदान। चौथे नंबर पर अररिया का मैदान आ जाएगा और 5वें नंबर पर कटिहार का मैदान आ जाएगा। यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर था। मोतिहारी, मधुबनी, सहरसा, अररिया और कटिहार। चलिए अगला प्रश्न है कि किउल नदी निकलती है कहां से। तो किउल नदी है यह तीसरी पहाड़ी गिरिडीह जिले से निकलता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। बिहार के किस जिले में
धारवाड़ की चट्टानें पाई जाता है, तो यह मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, बलथर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन चारों में से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है। तो बलथर मिट्टी के संबंध में ऑप्शन नंबर 1 सही है। पूर्वी संप्रीत मालभाड़ा गलियारे जो डीएफसी पश्चिमी डीएफसी गलियारे के साथ कहाँ मिलता है, यानी पूर्वी गलियारे और पश्चिमी गलियारे डीएफसी का मिलान कहाँ होता है, साथ कहाँ मिलता है? खुर्जा में ये दोनों मिल जाता है। अगर हम बात करें कि पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी गलियारे का, तो पूर्वी डीएफसी गलियारा लुधियाना से लेकर के यह आपका दानकुनी वेस्ट बंगाल तक हो जाएगा। और पश्चिमी की अगर बात करें तो मुंबई से लेकर यह यूपी तक है पश्चिमी गलियारा, वेस्ट गलियारा, और ईस्ट गलियारा लुधियाना से दानकुनी पश्चिम बंगाल तक। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखिए 23 नंबर, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी भी गतिमान वस्तु का जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न कि उसके आकार और चाल और संवेग, इन तीनों पर निर्भर नहीं करेगा। उस वस्तु के द्रव्यमान पर गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य त्वरण का उदाहरण है? सामान्य त्वरण का एग्जाम्पल एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कते हुई गेंद की गति, ये दोनों जो है समान त्वरण का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। 24 का 3 नंबर हो जाएगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई पड़ता है, क्यों? जब सूर्योदय होता है और सांझ का सूर्यास्त, उस समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बड़ी तरंगदैर्घ्य लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उसका प्रकीर्णन कम होता है, इस वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई पड़ता है। 25 का 1 नंबर हो जाएगा। अगर बात करें कि बैगनी रंग का, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तत्व जिनमें समान संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसमें समान क्या होगा? वैसा तत्व जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है उसमें और क्या समान पाया जाएगा? कौन सा गुण है जो समान होगा? तो उसमें रासायनिक गुण भी समान होगा। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है उसका रासायनिक गुण भी समान होगा। 26 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, सॉरी यहाँ सल्फ्यूरस पूछ रहा है, सल्फ्यूरस H2SO3। अगर सल्फ्यूरिक पूछता तो H2SO4 होता, लेकिन सल्फ्यूरस पूछा तो H2SO3, ऑप्शन नंबर बी। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें से दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की तो यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम किण्वन के लिए सत्य नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। किण्वन सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, बिल्कुल गलत है। किण्वन जो है सक्रिय ऊर्जा को घटाकर या घटा दे तो अभिक्रिया के दर को यह बढ़ा देगा, ऑप्शन नंबर 4 सत्य नहीं था। अगर हम घटा देंगे तो सत्य हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक पूछ रहा है, तो इसका लेखक हो जाएगा रसेल कार्सन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। साइलेंट पुस्तक के लेखक रसेल कार्सन। चलिए देखते हैं 39 नंबर, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह 1771 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। वेस्ट बंगाल में चुआर विद्रोह हुआ 1771 में। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से किस दर्रे के द्वारा जुड़ती है? तो यह रोहतांग दर्रे से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रोहतांग दर्रा। इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक हो जाएगा जीन जैक्स रूसो के द्वारा ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखा गया है। अ सेंचुरी इज नाइट इनफ, ए सेंचुरी इज नाइट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। अ सेंचुरी इज नाइट इनफ। 42 का 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखिए 43 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुआ था? किस युद्ध में अंग्रेजों का हार हुआ? प्रथम आंग्ल युद्ध, द्वितीय आंग्ल युद्ध, तृतीय आंग्ल युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध?
तो प्रथम आंग्ल युद्ध में अंग्रेजों का हार हुआ था, 43 का 1 नंबर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल युद्ध 1767 से लेकर 69 तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। तृतीय आंग्ल युद्ध 1790 से 92 तक रहा और चौथा आंग्ल युद्ध 1799 में समाप्त हो चुका है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का हार हुआ था। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, जो तैरते हुए द्वीप के लिए स्थित है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का उपयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का उपयोग ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 में किया गया था। डाक संशोधन विधेयक में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ से एक प्रश्न और देख लीजिए, पॉकेट वीटो का अगर जिक्र हुआ है तो पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की एक शक्ति है जिसका उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है। अनुच्छेद 111 में पॉकेट वीटो का उल्लेख किया गया है। नोकरेक निम्न से किस क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है? नोकरेक मेघालय पठार का सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेघालय पठार। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल मर्मध किन को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और यह अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को अलग भी करता है या फिर जोड़ता है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की आर्द्र वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? वह हो जाएगा विद्या। 54 का 1 नंबर है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण वायु प्रदूषण है। 55 का 2 हो जाएगा। ग्रीन हाउस जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जिसे CH4 कहते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, इन सभी की वजह से होता है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आयन है जो रुधिर प्लाज्मा में नहीं पाया जाएगा? तो कॉपर हो जाएगा। कॉपर ब्लड में नहीं पाया जाता है। बाकी आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तीनों तत्व पाए जाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है तो C6H12O6। 58 का 3 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव को कौन दर्शाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाइडी मिश्रण। 2 नंबर सही है। चलिए 70 नंबर प्रश्न में कहा गया कि उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन है? उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसने लिखा था? एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी यह रविचंद्रन अश्विन के द्वारा लिखा गया है। 1 नंबर सही है। बिहार की मिट्टी सॉइल में करैल केवाल मिट्टी की विशेषता क्या है? केवाल मिट्टी की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बिहार का कौन सा जिला वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? वर्मी कंपोस्ट का जनक बेगूसराय राज्य को कहा जाता, बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात का शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। 4 नंबर सही। चलिए देखिए 76 नंबर, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है? उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 214 में किया गया है। 77 का 3 नंबर हो जाएगा। और इसका उल्लेख उच्च न्यायालय का संबंध भाग 6 से है, भाग 6 में, और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 में दिया गया है। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 231 में किया गया है। और अनुच्छेद 124 का संबंध सुप्रीम कोर्ट से है। बिहार की भूगर्भिक संरचना और मृदा के संबंध में सही सुमेलन की पहचान करे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि बाल सुंदरी यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी
पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा के क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर खासकर ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, इसमें गलत पूछ रहा है, तो कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन को कि सबसे पहले ये देख ले कि बिहार विधानसभा के टोटल सीटें कितनी है, तो 243 बिहार विधानसभा के सीट है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एसटी के लिए 2 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है और बिहार विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद में 75 है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 40 सीटों का आरक्षण दिया गया है, बिल्कुल गलत है। एससी के लिए 38 सीटों की आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के संरचना का वर्णन किया गया है। तो आपका 1, 2, 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसलिए केवल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलत का चुनाव करना था। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो इसके आकार बढ़ जाएगा और धात्विक गुण भी बढ़ जाएगा। आपका एक ऑप्शन 1 और 2 सही है, आकार और धात्विक गुण बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें मिलान करना है, एक तरफ सिंड्रोम और दूसरे तरफ गुणसूत्रों को विसंगति दिया गया है। डाउन सिंड्रोम में 21वीं ट्रायोसोमी हो जाएगा। क्लाइफेंट्रे सिंड्रोम में XXYY होगा। टर्न सिंड्रोम में XO हो जाता है और पटाउ सिंड्रोम में 13वीं ट्राइसोमी हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन आमने सामने है। चलिए 92 नंबर प्रश्न में कहा गया कि कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या होने का क्या कारण है। कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या होने का कारण यह है कि श्रृंखला कार्बन से जुड़ने का गुण, चतुर्संयोजकता, समवायता, ये सभी कारण है। इसका सभी उत्तर सही है। एक सरल लोलक की डोरी के बीच में एक कील से रोक दी जाए जब वह झूला झूल रहा हो तो क्या होगा। एक सरल लोलक की डोरी को बीच में एक कील से रोक दिया जाए तो क्या होगा, तो वह कील के परित छोटे आवर्तकाल के साथ दोलन करेगा। कील का परित छोटे आवर्तकाल के साथ दोलन करेगा। 3 नंबर सही है। चलिए अब रीजनिंग का प्रश्न है तो स्किप करते हैं, आगे अब 104 से देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। तो रियो डी जेनेरियो का संबंध पर्यावरण संरक्षण के अत्यावश्यक समस्याओं से है, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक संकट से और विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, ये सभी हो जाएगा 4 का। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार बना दिएगा, मूल अधिकार बना दिएगा और इसके तहत हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 के क को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। 73वां संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है। तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से हो जाएगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के क से लेके अनुच्छेद 243 के तक है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। भाग 9 अनुसूची की बात करें तो 11वें अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें कार्य करने के लिए 29 विषयों का जिक्र किया गया है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है। कार्यपालिका का न्यायिक कार्य निम्नलिखित में से कौन है। तो जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया उन्हें राहत देने का यह कार्य जो है यह कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और यह जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख किया गया है। स्थान और वहां स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का मिलान सही है। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 1972 में लाया गया। 109 का 2 नंबर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। कुछ और भी वन्य जीव संरक्षण या फिर अधिनियम को देख लेते हैं, एक बार आप लोग याद रिवीजन कर लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया।
ठीक है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाया गया। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को 1960 में लाया गया है। जैव विविधता अधिनियम को 2002 में लाया गया। फिर जाके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 1974 में किया गया। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम को 1981 में लाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में किया गया। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 से किया गया है। मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत 1974 में किया गया है। यह कुछ परियोजना था। हम इन सभी परियोजनाओं को आपको एक पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े जाकर जुड़ जाइए, वहां पर अपडेट आपको मिलते रहता है। चलिए अगला प्रश्न है। 1901 से 31 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण यह रहा कि विदेशी शासन, अकाल और महामारी उपयुक्त में से एक से सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें पहला ऑप्शन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध तो हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध यह 1939 से 45 में हुआ था, तो इसका 31 काल में नहीं है। तो आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य करता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। इसके तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। 12 का 1 नंबर सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है। रासायनिक उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इन तीनों का किया जाता है। 19 का 2 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से सरिस्का अलवर में है, पेंच सिवनी में है, सिवनी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश से, और वाल्मीकि हजारीबाग नहीं बल्कि वाल्मीकि जो है यह वेस्ट चंपारण बिहार में है, बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक रूप में जाना जाता है? आनुवांशिकी का जनक हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर 4 सही है। जिस प्रकार इक्थियोलॉजी का संबंध मछली का अध्ययन से है, उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? तो वृद्धावस्था के अध्ययन से है। 22 का 4 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समूह है जो धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो 22 का 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समूह 2 जो है धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए देखिए 135 नंबर, सूची 1 का 2 का मिलान करना है। कुछ योजना दिया गया और उस योजना का संबंध किस राज्य से है? महिला समृद्धि योजना का संबंध नई दिल्ली से हो जाएगा, 4 नंबर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का संबंध बिहार से है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार राज्य से। लाडो लक्ष्मी योजना का संबंध हरियाणा राज्य से हो जाएगा। महालक्ष्मी योजना का संबंध तेलंगाना से, 1 नंबर है। हिम नदी झील विस्फोट बाढ़ के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारण है? तो 36 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से किस शहर को जैन काशी के नाम से जाना जाता है? जैन काशी के रूप में मुद्रा विद्री को कहा जाता है, मुद्रा विद्री, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? सही युग्म का चुनाव करिए। तो अनुशीलन समिति बंगाल, नौजवान भारत सभा पंजाब, अभिनव भारत महाराष्ट्र, तीनों ऑप्शन सही है। 3 जनवरी 2026 को किसने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 72वें राष्ट्रीय बॉलीवुड टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 6 से 22 फरवरी 2026 तक शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन इटली के द्वारा किया जा रहा है, 40 का 3 नंबर हो जाएगा। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2026 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का घोषणा किया है? तो 7 का घोषणा किया गया। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? इसके मुख्य अतिथि हो जाएगा उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। और चलिए आज के सेट का अंतिम प्रश्न है कि पर्यावरण नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026
किसे सम्मानित किया गया, तो इस पुरस्कार से टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया। 43 का 3 नंबर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।